सभी दोस्तों से जय हिंद। दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल शिव सिस क्लास मेंबर में बहुत बहुत स्वागत है। वेलकम टू शिव सिस क्लास मेंबर। दोस्तों, मैं हूं मनोज कुमार। आप सभी को रेलवे ग्रुप डी, बैंक, एसएससी, पुलिस और अन्य प्रतियोगी परीक्षा के लिए रीजनिंग के 10 क्वेश्चन प्रोवाइड कराने का प्रयास कर रहा हूं। दोस्तों, अगर वीडियो आप सभी को अच्छा लगेगा तो हमारे यूट्यूब चैनल शिव सिस क्लास मेंबर को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन घंटी को दबाने के लिए मत भूलिएगा, जिससे कि जब भी हम नई वीडियो लेके आएँ उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप सभी के पास पहुँचे। और मित्रों, इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। तो बिना देरी किए हुए चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। मित्रों, क्वेश्चन है, यदि जल को भोजन कहा जाए, भोजन को वृक्ष कहा जाए, वृक्ष को आसमान कहा जाए, आसमान को कुआं कहा जाए और कुआं को तालाब कहा जाए, तो फल किस पर फलेंगे? मित्रों, ध्यान से देखिएगा और समझिएगा कि हमारा पूछा क्या जा रहा है। पूछा जा रहा है, हम जानते हैं कि फल कहाँ फलता है, वृक्ष पर। तो वृक्ष के लिए पूछा जा रहा है, तो वृक्ष के लिए पूछ रहा है कि फल कहाँ फलेंगे। तो मित्रों, ध्यान दीजिएगा, वृक्ष पर फल वृक्ष पर फलते हैं। अतः हम देखेंगे कि कथन में वृक्ष को क्या कहा गया है। हम देख रहे हैं कि कथन में वृक्ष को आसमान कहा जा रहा है। तो हमारा क्वेश्चन का सही आंसर जो है वो हो जाएगा आप सभी का सही आंसर आसमान, यानी कि बी। मित्रों, मैं आप लोगों को बताने की कोशिश करूंगा कि यहाँ पे देखिएगा किसके लिए पूछ रहा है। ध्यान से देखिएगा, वृक्ष के लिए पूछ रहा है। वृक्ष वृक्ष यहाँ पर है, तो वृक्ष के लिए पूछ रहा है। तो वृक्ष कहाँ पे है? आसमान। तो फल कहाँ फलेगा? आसमान पर। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आई होप, उम्मीद करूंगा कि वीडियो आप सब शुरू से अंत तक देखेंगे और अंत तक समझेंगे, तो आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आएगा। एक दो क्वेश्चन समझ जाएंगे तो ऐसे क्वेश्चन आप लोगों को करने में देरी नहीं लगेगी, बस आप लोग समझेंगे और तुरंत टिक कर देंगे। मित्रों, चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि नारंगी को मक्खन कहा जाए, मक्खन को साबुन कहा जाए, साबुन को स्याही कहा जाए, स्याही को मधु कहा जाए और मधु को नारंगी कहा जाए, तो कपड़ा धोने के लिए किस चीज़ का प्रयोग किया जाएगा? ध्यान मित्रों, समझने का प्रयास करिएगा कि ये किस लिए कह रहा है। यहाँ पे हम देख रहे हैं, ये ध्यान दीजिएगा, ये साबुन के लिए पूछ रहा है। साबुन साबुन के लिए पूछ रहा है। तो साबुन साबुन के लिए पूछ रहा है, तो साबुन को क्या कह रहा है? स्याही। तो हम देख रहे हैं मित्रों, हम देख रहे हैं कि कथन में साबुन को स्याही कहा जा रहा है। तो यानी कि हम कपड़ा किससे धोएंगे? ध्यान में दीजिएगा कि किसका प्रयोग करेंगे? तो हम स्याही का प्रयोग करेंगे। आई होप, उम्मीद कर रहा हूँ कि आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आते होंगे। अगर क्वेश्चन समझ में आते होंगे तो कमेंट बॉक्स में यस लिखने का ज़रूर प्रयास करिएगा और हमें कमेंट बॉक्स में बताने का भी प्रयास करिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि जल को भोजन कहा जाए, भोजन को वृक्ष कहा जाए और वृक्ष को आसमान कहा जाए और आसमान को दीवार कहा जाए, तो फल कहाँ पर फलेंगे? ध्यान दीजिएगा, फल कहाँ फलते हैं? वृक्ष पर। तो वृक्ष, ध्यान दीजिएगा, फल कहाँ पे फलते हैं? वृक्ष पर। तो वृक्ष यहाँ है। तो वृक्ष के लिए क्या पूछ रहा है? ध्यान दीजिएगा, वृक्ष जो है आसमान। तो मित्रों, वृक्ष पर फल जो होते हैं वृक्ष पर होते हैं। हम देख रहे हैं कथन में वृक्ष को क्या कहा गया है? तो वृक्ष को आसमान कहा गया है। तो हमारा फल कहाँ फलेगा? ध्यान दीजिएगा मित्रों, हमारा फल फलेगा आसमान में। तो आसमान कहाँ पर है? ए पर। तो हम ए पर टिक लगाएंगे, यानी आसमान सही क्वेश्चन है। तो मित्रों, ऐसे ऐसे क्वेश्चन हम सभी को रीजनिंग में
कहीं ना कहीं देखने को मिलते हैं और ऐसे क्वेश्चनों को हम समझ नहीं पाते और छोड़ के चले आते हैं। मित्रों, आप सब हमारे वीडियो को समझकर देखिएगा शुरू से अंत तक। आप लोगों को सारा क्वेश्चन मैं समझा के बताने का प्रयास करूंगा, एक दो क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। तो ऐसे टाइप के क्वेश्चन आप सब कभी भूल के नहीं आएंगे, तुरंत देखेंगे तुरंत टिक करके आएंगे, टाइम भी नहीं लगेगा। तो अगला क्वेश्चन है, यदि हवा को जल कहा जाए, जल को हरा कहा जाए, हरा को धूल कहा जाए, धूल को पीला कहा जाए और पीला को बादल कहा जाए, तो मछली कहाँ रहेगी? ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा मित्रों। जो कि हम जानते हैं कि मछली कहाँ रहती है? जल में। तो जल के लिए क्या कह रहा है मित्रों? यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जल को यहाँ पे पीला कहा जा रहा है। मित्रों देख लेते हैं कि जल को हरा कहा जा रहा है, जल को हरा कहा जा रहा है, तो मछली कहाँ रहेगी? आप लोग ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर डी यानी कि हरा। हमारा क्वेश्चन सही हो जाएगा, हरा। तो ऐसे क्वेश्चनों को छोड़कर मत आइएगा, समझ लीजिए, वीडियो को देख लीजिए, आप लोगों को समझ में आ जाएगा। और जहाँ ना समझ में आए वीडियो को पॉज करके देखते जाइएगा। अगला अपना क्वेश्चन है मित्रों, ध्यान दीजिएगा। यदि आसमान को जल कहा जाए, जल को हरा कहा जाए, हरा को हवा कहा जाए, हवा को नीला कहा जाए, नीला को बादल कहा जाए, बादल को पीला कहा जाए, तो पीला कहा जाए, तो पीला को जमीन कहा जाए, तो मछली कहाँ रहेगी? ध्यान दीजिएगा, ये किसके लिए पूछ रहा है। हम जानते हैं कि मछली जल में रहती है, हम जानते हैं मछली जल में रहती है, अतः हम देखेंगे कि कथन में जल को क्या कहा गया है। हम देख रहे हैं कि कथन में जल को हरा कहा गया है। मित्रों यहाँ पर देखिएगा, मैं समझाने का प्रयास करूँगा आप सभी को। जल को यहाँ पे हरा कहा गया है, ये जल जो है, ये जल यहाँ पे है और जल को यहाँ पे क्या कहा जा रहा है? हरा। समझने का कोशिश करिएगा। तो हरा कह रहा है तो मछली कहाँ रहेगी? ध्यान दीजिएगा, हरा क्वेश्चन हमारा सही हो जाएगा, यानी कि हरा कहाँ पे है? डी पर। तो हमारा डी क्वेश्चन सही हो जाएगा। मित्रों आप सब हमारे क्वेश्चन को समझने का प्रयास करिएगा। मैं आप सभी को समझा के पूरी प्रयास करूंगा कि जिससे कि आप लोगों को समझ में आए। जिसको ऐसे क्वेश्चन समझ में आते होंगे उनको तो कोई परेशानी नहीं, लेकिन जिनको नहीं समझ में आते होंगे तो ऐसे क्वेश्चनों में बड़ी परेशानी करनी पड़ती है और ऐसे क्वेश्चनों को छोड़ के हम एग्ज़ाम में से चले जाते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, यदि धूल को हवा कहा जाए, हवा को सफ़ेद कहा जाए, सफ़ेद को पीला कहा जाए, पीला को जल कहा जाए और जल को लाल कहा जाए, तो मछलियाँ कहाँ उड़ेगी? सॉरी मित्रों, पक्षियाँ कहाँ उड़ेगी? तो देख लेते हैं मित्रों ऐसे क्वेश्चनों को कि हम जानते हैं कि पक्षियाँ हवा में उड़ती हैं मित्रों, अतः हम देखेंगे कि कथन में हवा को क्या कहा गया है। मित्रों ध्यान से देखिएगा कि यहाँ पे जो है हवा को क्या कहा गया है। तो मित्रों हवा, हम देख रहे हैं कि कथन में हवा को यहाँ पे क्या कहा जा रहा है? सफ़ेद। ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे सफ़ेद कहा जा रहा है, हवा को सफ़ेद कहा जा रहा है। तो हमारी पक्षियाँ जो हैं वो कहाँ उड़ेगी? तो हम देख लेते हैं कि सफ़ेद कहाँ है, सफ़ेद बी पर है। तो हमारा आंसर जो सही हो जाएगा सफ़ेद। मित्रों समझने का प्रयास करिएगा। आई होप, उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आते होंगे। क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक समझने का प्रयास करिएगा तो क्वेश्चन पूरी तरह आप लोगों को समझ में आएगा। और मैं चाहता हूं कि आप लोगों का आने वाले एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन छूट न पाए, इसीलिए मैं जीएस जीके का क्वेश्चन प्रोवाइड न करा करके रीजनिंग के ऊपर ध्यान दे रहा हूं, क्योंकि रीजनिंग आप लोगों को मजबूत होगी तो आप लोग का एग्ज़ाम में पकड़ मजबूत होगा और आप सभी का कंपटीशन एग्ज़ाम
निकलेगा, चाहे एसएससी हो, बैंक हो, रेलवे हो, पुलिस हो, अन्यथा कोई भी एग्ज़ाम हो, आप सभी का क्वालिफाई करने में कोई परेशानी नहीं होगी। तो अगला क्वेश्चन है, देखते हैं क्या कह रहा है। अगले क्वेश्चन में कह रहा है, यदि हवा को पत्थर कहा जाए, पत्थर को जल कहा जाए, जल को पुल कहा जाए और सॉरी मित्रों, यहाँ पे थोड़ा सा गलती हुआ है, तो देखिएगा यहाँ पे जो है पुल रहना चाहिए। तो पुल को वर्षा कहा जाए, वर्षा को गर्म कहा जाए और गर्म को ठंडा कहा जाए, तो हम हाथ को किस चीज़ से धोएंगे। मित्रों समझने का प्रयास करिएगा कि ये क्वेश्चन जो है यहाँ पे हम देखने का प्रयास करते हैं। हम जानते हैं कि हाथ को जल से धोया जाता है, अतः हम देखेंगे कि कथन में जल को क्या कहा गया है। तो मित्रों जल जो है यहाँ पे हम देखते हैं, ये जो जल है, जल को क्या कहा जा रहा है। हम देख रहे हैं कि कथन में जल को पूल कहा जा रहा है। देख लीजिए मित्रों, यहाँ पे जो जल है ये जल है और यहाँ पे जल को पूल कहा जा रहा है। थोड़ा सा समझने का प्रयास करिएगा। यहाँ पे जल को जो है जल को यहाँ पे पूल कहा जा रहा है। तो हाथ हम किससे धोएंगे, मैं समझा के आप लोगों को बताने का प्रयास कर रहा हूँ, समझिएगा। तो हम हाथ किससे धोएंगे, तो हमारा क्वेश्चन सी यानी कि पूल। तो जल के लिए पूल कहा गया है, तो हम हाथ पूल से धोएंगे। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में मित्रों, जो कि आप लोगों को अगर ऐसे क्वेश्चन समझ में आते होंगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बने रहिए आप सब हमारे यूट्यूब चैनल शिवसिस क्लास मेंबर में। आप सभी को रीजनिंग के भी अच्छे से अच्छे क्वेश्चन प्रोवाइड कराने का पूरा प्रयास करूंगा और समझाने का भी प्रयास करूंगा। मित्रों आई होप चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो मित्रों अगला क्वेश्चन अपना है, यदि हवा को जल कहा जाए और जल को आसमान कहा जाए, आसमान को नीला कहा जाए, नीला को वर्षा कहा जाए, वर्षा को धूल कहा जाए और धूल को हरा कहा जाए, तो मछली कहाँ रहेगी। मित्रों समझने का यहाँ प्रयास करिएगा कि किस लिए पूछ रहा है। कि जानते हैं हम मछली जल में रहती है, अतः हमें देखना होगा कि कथन में जल को क्या कहा गया है। मित्रों हम देख रहे हैं कि कथन में जल को आसमान कहा गया है। ध्यान दीजिएगा मित्रों, जो कि यहाँ पे जल है, जो जल को क्या कहा जा रहा है यहाँ पे आसमान। ध्यान दीजिएगा आसमान। तो अगर जल को आसमान कहा जा रहा है तो मछलियाँ कहाँ रहेगी, तो ध्यान दीजिएगा हमारा क्वेश्चन सही हो जाएगा, यानी कि डी आसमान। तो मित्रों उम्मीद करता हूँ कि क्वेश्चन आप सभी को पसंद आते होंगे। अगर पसंद आते होंगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करते जाइएगा और आप सब बने रहिए यूट्यूब चैनल में हमारे। आप सभी को ऐसा ही तैयारी मन लगा के कराई जाएगी। अगला क्वेश्चन है, यदि सफ़ेद को लाल कहा जाए, लाल को पीला कहा जाए, पीला को हरा कहा जाए और हरा को नीला कहा जाए, तो हल्दी का रंग निम्नलिखित में से क्या होगा। समझने का प्रयास करिएगा। आई होप उम्मीद भी करता हूँ कि आप लोगों को ऐसे क्वेश्चन समझ में आते होंगे। तो मित्रों अगर जहाँ ना समझ में आए आप सब कमेंट करिएगा। तो देख लेते हैं मित्रों क्या कह रहा है। कि हम जानते हैं कि हल्दी का रंग कैसा होता है, पीला होता है, अतः हम देखेंगे कि कथन में पीला को क्या कहा गया है। हम देख रहे हैं कि कथन में पीला को हरा कहा गया है। मित्रों समझाने का भी प्रयास करूंगा। जो कि पीला यहाँ पे दिया है, देखिएगा ये पीला, तो पीला दो जगह यहाँ पे पीला कहा गया है। तो मित्रों समझिएगा कि पीला को क्या कहा जा रहा है, पीला को क्या कहा जा रहा है, हरा। ध्यान दीजिएगा
पीला को क्या कहा, मैं वहाँ पे आप लोगों को समझाने के लिए टिक मार्का भी कर दे रहा हूँ। पीला को हरा कहा जा रहा है, तो यहाँ पे कह रहा है कि हरा को नीला कहा जाए, हल्दी को निम्नलिखित में से मछली मतलब कहाँ रहेंगी। मतलब सॉरी मित्रों, इस कर यदि सफ़ेद को लाल कहा जाए, लाल को पीला कहा जाए, पीला को हरा कहा जाए और हरा को नीला कहा जाए, तो हल्दी का रंग निम्नलिखित में से कैसा होगा। तो हल्दी का रंग यहाँ पे कैसा होगा समझिएगा कि हल्दी का रंग हमारा जो है वो हरा हो जाएगा। तो हरा कहाँ पे है, हरा जो है डी पर है, तो हमारा सही आंसर हो जाएगा डी, हरा। मित्रों, सो गाइस, उम्मीद करता हूँ कि आप सब ऐसे क्वेश्चनों को समझेंगे, क्योंकि आप सभी के लिए मैं इतना मेहनत कर रहा हूँ कि आप लोगों को कहीं ना कहीं क्वेश्चन को समझाया जाए। अगला क्वेश्चन है, यदि लाल को हरा कहा जाए, हरा को पीला कहा जाए, पीला को नारंगी कहा जाए, नारंगी को गुलाबी कहा जाए, गुलाबी को नीला कहा जाए और नीला को सफ़ेद कहा जाए, सफ़ेद को काला कहा जाए, तो गुलाब के पौधे की पत्तियां का रंग कैसा होगा। मित्रों, समझने का प्रयास करिएगा। हम जानते हैं कि गुलाब के पौधे की पत्तियों का रंग हरा होता है, अतः हम देखेंगे कि कथन में हरा को क्या कहा गया है। हम देख रहे हैं कथन में कि हरा को पीला कहा गया है। मित्रों समझिएगा, जो है यहाँ पे मित्रों हरा जो है, हरा ये जो है, हरा को यहाँ पे पीला कहा जा रहा है, समझिएगा। तो जो हरा को पीला कहा जा रहा है, तो गुलाब की पत्तियाँ का रंग क्या होगा, तो हमारा गुलाब के पत्तियों का रंग जो है वो पीला होगा, तो पीला हमारा सही आंसर हो जाएगा। मित्रों, आई होप, उम्मीद करता हूँ कि हमारे क्वेश्चन ऐसे समझ में आए होंगे। अगर समझ में आए होंगे तो वीडियो को लाइक तुरंत कर दीजिएगा और बने रहिए यूट्यूब चैनल शिव क्लास मेंबर में। आप लोगों को इसी तरह बेहतरीन हमारे यूट्यूब चैनल शिव क्लास मेंबर में आप लोगों को तैयारी कराई जाएगी। तो आज यहीं से लेंगे आप लोगों से अलविदा, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए आप लोगों से यहीं से जय हिंद।